हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया एंड मैंने कैसे प्री में अराउंड 87 मार्क्स एंड मेंस में अराउंड 106 मार्क्स स्कोर करे, मैंने पेपर को कैसे अप्रोच किया ये भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बाकी इससे पहले, ये सब शेयर करने से पहले मैं नेक्स्ट स्लाइड में अपना स्कोर कार्ड लगा दूंगी, किसी को भी अगर देखना है तो वो देख सकता है। एंड देन मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी एंड मैंने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री के बारे में कि प्री में पेपर देते टाइम आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आईबीपीएस क्लर्क प्री में मेरा स्कोर था 87.25 और जो मेरी स्टेट की कट ऑफ थी वो थी 78 पॉइंट समथिंग। प्री में एक चीज जो साफ है कि हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि प्री की कट ऑफ हाई जाती है। प्री में आपके 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। तीनों में से कोई एक सेक्शन ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, प्लस जिसमें आप श्योर हो कि आप 30 अबव मार्क्स लेकर ही आएंगे। चाहे बाकी इंग्लिश हमारा 30 मार्क्स का आता है, क्वांट हमारा 35 का होता है एंड रीजनिंग सेम 35 का होता है। क्वांट या रीजनिंग में से कोई एक सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकें कि हाँ आप 30 मार्क्स अबव ला सकते हैं। बेसिकली ज्यादातर लोग रीजनिंग में ही 30 अबव लाते हैं, ऐसा नहीं है क्वांट में नहीं आते, बट क्वांट में अर्थमेटिक क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग हो जाते हैं, थोड़ा सा 30 मार्क्स लाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई विल प्रेफर कि आप रीजनिंग अपना बहुत स्ट्रांग पॉइंट बनाएं, आप पजल्स की प्रैक्टिस करें ताकि वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। प्लस जब आप रीजनिंग का पेपर अप्रोच कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगी स्पेशली क्लर्क के पेपर में आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, तो आप जहां से भी पेपर स्टार्ट हो रहा है नॉर्मली स्टार्ट करें और एट द एंड ही पेपर पे रुके करते जाएं। बीच में अगर आपको कोई लगता है पजल पढ़ने में कि हाँ ये थोड़ी डिफिकल्ट है और टाइम ले सकती है तभी स्किप करें, अदरवाइज करते जाएं क्योंकि हमारे पास प्री में इतना टाइम नहीं होता है कि हम हर क्वेश्चन को स्किप कर सकें। प्लस किसी को लगता है कि उसे पजल में टाइम लगेगा तब वो पजल पहले ना करे और मिसलिनियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे देन पजल पे जाए। और अगर किसी ने पजल की बाकी आपको प्री में गए हैं तो पजल तो आपको उठानी ही पड़ेगी एंड आपको प्रैक्टिस तो रखनी पड़ेगी। मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। बाकी जब आप पजल एक बार जब आप उसको रीड करते हैं आपको पता चल जाता है कि हाँ हो सकता है ये पजल थोड़ा टाइम ले ले, तो आप उसे स्किप कर दीजिए एंड देन नेक्स्ट में जाइए। या फिर जब आप थोड़ा सा अटकने लगे पजल करते टाइम तब भी आप उसे उस टाइम के लिए स्किप करके मिसलिनियस कर लीजिए, देन बैक टू अपनी पजल पे आइए क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। रीजनिंग में आप ये अप्रोच रख सकते हैं। सेकंड, अर्थमेटिक में आपको स्पेशली प्री में आपकी नंबर सीरीज, आपके सिंप्लीफिकेशन, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसमें आपकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होनी चाहिए। एंड देन गो फॉर डीआई। उसके बाद अर्थमेटिक लास्ट में उठाइए, कभी भी अर्थमेटिक पहले मत उठाइए, चाहे आपने कितना भी अच्छे से अर्थमेटिक पढ़ा है। मैं सजेस्ट करूंगी आप अर्थमेटिक लास्ट में ही उठाइए क्योंकि कई बार जब हम अर्थमेटिक उठाते हैं तो हमारा क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। कई बार क्वेश्चंस के लेवल अलग अलग होते हैं, हमें लगता है हमसे हो जाएगा, हमने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, बट वो 2 to 3 मिनट्स ले लेता है एंड इतना टाइम प्री में किसी एक क्वेश्चन को देना वैलिड नहीं है। आप पहले ये सब जो सिंप्लीफिकेशन है इसे पूरा कर लीजिए, देन आप डीआई पे जाइए एंड देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जाइए अर्थमेटिक सेक्शन पे। उसके बाद आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में जो भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है, आपको लगता है आपको ये चीज पहले कर लेनी चाहिए, आप वो करिए, या आप सीधे पूरा पेपर एक साथ भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। प्लस अगर मैं इसमें कुछ सजेशन देना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी अगर हो सके तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट के लिए रखिए। पहले जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं लाइक एरर डिटेक्शन, मैच द कॉलम, ये सब कर लीजिए, देन लास्ट में रीडिंग के लिए जाइए। और अगर उसमें भी अगर पैरा जंबल है जो पूरा पैराग्राफ वाला आया है, अगर इजी लग रहा है तो कर लीजिए, अदरवाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले कीजिए देन पैराजंबल कीजिए क्योंकि आप उसमें श्योर नहीं होते, प्लस उसमें गलत होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अगर इजी है तब आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। बाकी एक सब्जेक्ट तो आपको स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा प्री क्लियर करने के लिए। बाकी 2 सब्जेक्ट आपको मॉडरेट रखने जरूरी हैं क्योंकि आजकल प्री की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है।
एक सब्जेक्ट स्ट्रांग रखिए, बाकी दो को अगर आप मॉडरेट भी रखते हैं तब भी आप प्री बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। देन अब हम मूव करते हैं कि मेंस के लिए आईबीपीएस क्लर्क में या कोई भी क्लर्क पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखें। स्पेशली यहाँ आईबीपीएस क्लर्क में एक चीज जो आरआरबी से अलग है, आरआरबी में क्या होता है कि आपके पास कंपोजिट टाइम होता है 2 आवर्स का, वेरएस आईबीपीएस क्लर्क में आपके पास सेक्शनल टाइम होता है, जो कि एक अच्छी चीज है। आपके पास सफिशिएंट टाइम मिल जाता है हर एक सेक्शन को अप्रोच करने के लिए। जहाँ पे आरआरबी क्लर्क में बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आपको स्पीड से ज्यादा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो पेपर में जाने से पहले मेक श्योर करें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की हो। इसमें भी मैं यही कहूंगी, एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस जीए तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए, क्योंकि जीए जो होगी वो गेम चेंजर हो जाएगी। यहाँ पे मेंस में आपके मार्क्स सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। मेरे इसमें मेंस में जीए में स्कोर था 29.75, बल्कि आईबीपीएस क्लर्क में जीए होती है 50 मार्क्स की, और मुझे लगता है पेपर जीए का इजी था। मैं उतने प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बैक टू बैक पेपर थे, उतना रिवीजन नहीं कर पाई थी, तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन था। अगर आप बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं, आईपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड आईपीएस क्लर्क दोनों में जीए अच्छी आई थी, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें आप अराउंड 40 to 45 के बीच भी स्कोर कर सकते थे, इतनी अच्छी जीए आई थी। एंड देन जीए आप शुरू से ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी उसके लिए आपको, ताकि आपको पेपर में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। हाँ, इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जैसे हमारा एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि कई बार जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है, बट पेपर में आईपीएस क्लर्क के पिछले साल रीजनिंग का लेवल इजी था, लेकिन इस साल रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा टफ आ गया था। तो जब आप रीजनिंग करने बैठते हैं और आपसे उतने जितने आपने सोचे होते हैं उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं हो पाते हैं, तो वहां पे आप पैनिक कर जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहली चीज आप पैनिक ना करिए, जितना भी आपसे होता है सोचिए कि हाँ ठीक है, पेपर का लेवल यही आया होगा या मुझसे नहीं हुआ होगा, जैसा मेरे साथ हो रहा है वैसे सबके साथ हो रहा है। देन जब आप नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, ये सोच के अपना पेपर मत खराब करिए कि आपका पहला सेक्शन में उतना अच्छा नहीं गया है। जब मैंने 2019 में अपना आईपीएस क्लर्क का पेपर दिया था, तो मेरे साथ सेम चीज हुई थी। मेरा रीजनिंग का पेपर उतना अच्छा नहीं जा पाया था, मैं एक पजल में अटक गई थी। देन स्टिल उस साल पेपर इजी था, तब भी मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अराउंड 24-25 क्वेश्चन कर पाऊं। बट इस साल पेपर टफ था, तो उस साल मैं रीजनिंग में इतना करने के बावजूद भी मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हो चुका था, और मैं क्वांट सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई। मैं अराउंड 15 to 18 के बीच ही क्वेश्चन कर पाई, क्योंकि मैं पैनिक कर गई थी पेपर में कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेपर खराब ही हो चुका है। ऐसा मत करिए। इस साल भी रीजनिंग का पेपर टफ था, बट इस साल मुझे था कि जो भी होगा ठीक है, मुझे अपना और पेपर नहीं, इसके चक्कर में अपना आगे का पेपर नहीं खराब करना है। मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट करी, बल्कि इस साल मेरी रीजनिंग में सिर्फ 19 अटेम्प्ट्स हो पाए थे। स्टिल उस समय तो मेरे को लग रहा था कि शायद मेरे रीजनिंग में इतने नहीं हुए, पिछली बार मैं 24-25 करके आई, तब भी मुझे डर था। बट मैंने सोचा था, और मैंने क्वांट की प्रैक्टिस भी इस बार अच्छे लेवल पे की थी, तो मुझे था कि मैं यहाँ पे अपना स्कोर कर लूं। देन क्वांट इस साल इजी था, तो वही है, एक सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रांग भी है तो दूसरे सब्जेक्ट में आप अगर मॉडरेट अपने आप को रखिए कि अगर पेपर का लेवल ठीक आता है अटेम्प्ट कर सके। ऐसा मत करिए कि एक सब्जेक्ट तो आपने जो आपका स्ट्रांग है उसे और स्ट्रांग कर लिया, और दूसरा सब्जेक्ट आपने बहुत जैसा वीक है उसे वही रहने दिया, थोड़ा ही बढ़ाया, उसको भी अच्छे लेवल पे उसको भी इम्प्रूव करिए, उसको भी प्रॉपर टाइम दीजिए। बाकी इंग्लिश भी आईपीएस क्लर्क में ठीक आई थी, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेंस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपकी रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। प्लस अगर कोई न्यू पैटर्न क्वेश्चन आया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप न्यू पैटर्न क्वेश्चन को एक बार पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा फ्रेश होता है। प्लस न्यू पैटर्न क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है अटेम्प्ट करना। तो अगर आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चन समझ आ गया तो आप पहले उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप अगर नहीं समझ आ रहा तो स्किप कीजिए और नेक्स्ट में जाइए। बाकी इंग्लिश में रीडिंग मेंस में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डेली रीड करने की आदत जरूर डालिए, क्योंकि इंग्लिश में जो सेक्शन होता है मेंस में, अगर लेवल ठीक भी होता है लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी लेंदी होते हैं, तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है प्रॉपर तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, प्लस टाइम टेकिंग हो जाएगा। इंग्लिश का सेक्शन भी सही आया था। बाकी
क्वांट भी इस बार थोड़ा सा इजी आया था, नंबर सीरीज भी देखने को मिली थी, तो थोड़े अच्छे लेवल की नंबर सीरीज भी आप करिए। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिए जो इजी आए क्वांट में भी, देन आप जाइए अपने डीआई सेक्शन में। उसके बाद अगर आपको लगता है कोई अर्थमेटिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी मेंस में कई बार, क्योंकि मैंने अपने अर्थमेटिक पे वर्क किया था। सो मेंस में अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपसे इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये अप्रोच रखेंगे आपसे अच्छे से पेपर होगा। प्लस मैं यही कहूंगी, अगर एक सेक्शन आपका थोड़ा सा खराब भी चले जाता है जिसमें आपने बहुत वर्क भी करा है, पैनिक मत करिए पेपर में। नेक्स्ट सेक्शन में कोशिश करिए अच्छा करें, क्योंकि पैनिक करके देखिए अगर आप नेक्स्ट सेक्शन भी खराब कर देते तो आपको तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, तो अपना बेस्ट दे दीजिए। अगर होना होगा, हो सकता है अगर आपने अच्छे से बेस्ट दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा फिर तो वो वैसे भी नहीं होना जब आप खराब कर देंगे। तो अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। और इसीलिए मैंने भी, जब मेरा रीजनिंग नहीं करा, मैंने अच्छे से करा, और मेरे को खुद डर था क्योंकि मेरे स्टेट से कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बट स्टिल कट ऑफ 92 के अराउंड गई, एंड मैंने 106.25 मार्क्स स्कोर करे। सो आप अगर मैं गिव अप कर देती तो शायद मैं इतना स्कोर नहीं कर पाती। सो आप भी अच्छे से अप्रोच करिएगा। बाकी प्रैक्टिस तो करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। बाकी आज के लिए इतना ही, एंड बाय बाय।